नेपाल प्रीमियर लीग में अगर हम बात करें तो कल ही इमरान ये बात कर रहे थे जब पांचवा मैच कंप्लीट हुआ, कल शाम वाला मैच कंप्लीट हुआ कि अभी तक कोई थ्रिलिंग मैच जो है वो हमें देखने को नहीं मिला, क्लोज कॉन्टेस्ट वाला मैच देखने को नहीं मिला। और देखिए मैच हमें 12 घंटे का इंतजार करना पड़ा और एक बहुत ही बेहतरीन थ्रिलर गेम यहाँ पर हमें देखने को मिला, जहां पर लास्ट ओवर फिनिश जो है इस नेपाल प्रीमियर लीग का पहला मैच गया, जहां पर एक दोनों ही टीमों ने बड़ी जोरदार टक्कर दी एक दूसरे को और 2-3 बार गेम शिफ्ट हुआ, लेकिन एट द एंड काठमांडू गोरखास ने इस मैच को जीतने में कामयाब हुए। 4 ओवरों में आखिरी के 50 रन चाहिए थे काठमांडू गोरखास को। जी हाँ, 16 ओवर में 100 रन थे, 4 ओवर में 50 रन चाहिए थे। वहां से जो चेज इस टीम ने करके दिखाया वो कमाल का रहा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग आई सुमित महाराजन की तरफ से भी, उनके बारे में आगे बात जरूर करेंगे। करण केसी ने कैसे गेम को लिफ्ट अप किया, क्या कुछ गलतियां करनाल याक्स ने की हैं आखिरी के 4 ओवर में, बात जरूर करेंगे। लेकिन डेफिनेटली आयन करण और सुमित के शो ने धवन के शो को पूरी तरह से यहाँ पर ओवरशैडो कर दिया। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर करनाल याक्स के बैटिंग कार्ड की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम करनाली आर्क्स पर नजर डालें तो हमें नजर आएंगे कि जो कुछ नाम है, खासकर देव खनाल, फिर से वो एक और जो उनका परफॉर्मेंस बैक टू बैक फ्लॉप। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल भी टीम के लिए वो नहीं अब कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, फिर से जीरो पर आउट हुए। वहीं पर अगर बाबर हयात को देखें, टॉप ऑर्डर में से ओपनर्स एक, और उसके बाद आप देखेंगे वन डाउन की जो बल्लेबाज हैं, उसके बाद बाबर हयात आते हैं। गुलशन झा को थोड़ा सा ऊपर प्रमोट किया गया। पिछले मैच में जिशान मकसूद आए थे, इस मैच में गुलशन झा आए। पर रन्स, थोड़ी बॉलें हमें ज्यादा दिखती हुई नजर आई, क्योंकि पिच थोड़ी सी ट्रिकी नजर आ रही थी शुरू में। तो कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, खासकर गुलशन और धवन के बीच एक पार्टनरशिप भी होने की यहाँ कोशिश हो रही थी, लेकिन लेकिन लगातार जो विकेट है वो जरूर खो रही थी करनाली याक्स। बिल्कुल, बल्लेबाज लगातार स्ट्रगल कर रहे थे पिच को पढ़ने में, बॉलों को पढ़ने में, और उसी में जब एक्सेसिव बॉल हो गई, प्रेशर माउंट हो चला गया, उस बीच उन्होंने शॉट्स खेले, उसमें उन्होंने अपने विकेट भी गंवाते चले गए। बॉलों तक बाउंड्री नहीं आई। जी हाँ, एक वक्त था जब 26 गेंदों तक मेरे ख्याल से कोई बाउंड्री नहीं आई थी। उसके बाद 27वीं गेंद पर शिखर धवन ने जो है वो बाउंड्री लगाई। यहाँ पर जो बाबर हयात और गुलशन झा है, इनमें से किसी एक की तरफ से वो एक इनिंग आनी चाहिए थी। 20 में 32, 20 में 35, ये एक इनिंग आती तो आप जो है 170 के आसपास का स्कोर यहाँ देखते। लेकिन यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर रहा कर्नल याक्स का, उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, जो बहुत बड़ा रीजन रहा। कर्नल याक्स जो है धवन के इतने जबरदस्त कोशिशों के बावजूद भी, लास्ट के 3-4 ओवर में बहुत तगड़ी हिटिंग भी धवन ने की, लेकिन उसके बावजूद भी टीम जो है 150 तक, फिर भी एक अच्छे खासे टोटल तक पहुंच गई थी। ऐसा नहीं कि 150 को बिल्कुल टोटल नहीं था, अच्छे खासे टोटल तक टीम पहुंची, 150 का टारगेट मिला था, लेकिन वो पूरी तरह से धवन शो। एंड धवन के बारे में क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग उनकी तरफ से निकल कर आई, पहले मैच में कर नहीं पाए, लेकिन आज यहाँ पर शुरुआत उनकी स्लो रही, लेकिन एंड में उन्होंने कैपिटलाइज कर अपनी इस इनिंग को काफी बेहतर बना दिया। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखिए, बहुत ही अच्छी एक समझदारी भरी इनिंग दिखाई, ज्यादा उन्होंने जोखिम नहीं लिया। हमें ये बाकी बल्लेबाजों से काफी नजर आया। आप चैडविक वॉल्टन को देखेंगे, 5 चौके मार चुके हैं, 21 रन जोड़ चुके हैं, लेकिन फिर से वो शॉट के लिए जा रहे हैं। ये चीजें हमें धवन की तरफ से नहीं दिखी हैं। वो थोड़ा सा इंतजार में थे, ज्यादा रिस्क शॉट नहीं लिया उन्होंने अपनी इनिंग के दौरान, और ये चीजें सीखने की वाली बातें होती हैं। अगर हम देखें, बाबर हयात थे, गुलशन झा थे वहां पर, तो इन लोगों को भी ये चीजें जरूर देखनी चाहिए आने वाले मैचेस के लिए। ये बहुत अच्छी चीज एक जो है धवन ने दिखाई, रिस्क नहीं लिया और लास्ट तक गए, जाते रहे। लेकिन जब एक्सीलरेशन की बारी आई तो 100 आउट ऑफ 100 उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। जब एक्सीलरेट करना था तब उन्होंने छक्के लगाए। आप देखेंगे, आप 5 छक्के उन्होंने मारे हैं अपनी इनिंग के दौरान, 4 चौके मारे। लेकिन जब वो 30-35 बॉलों तक जब वो वहां थे, बीच में बैटिंग कर रहे थे, तो आसानी के साथ सिंगल्स वगैरह पर भी जरूर दिक्कत आ रही थी उन्हें, लेकिन सिंगल्स हवाई फायर करने के बजाय वो पिच पर टाइम बिता रहे थे। लेकिन सब बैट्समैनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है T20 में कि ठीक है आप टाइम लीजिए, लेकिन एक्सीलरेट भी आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा जितना आप टाइम ले रहे हैं। तो वो धवन ने आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, टाइम लेकर फिर आखिर के 4 ओवर में बहुत। बिल्कुल सही कहा आपने, और वही चीज यहाँ पर जो नहीं कर पाया, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं घास गिरेगी आप कह सकते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में, वो बाबर हयात और गुलशन झा है, जहां पर उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए था। बॉलिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पर अगर बात करें काठमांडू गोरखास के बारे में, तो कुल मिलाकर आप देखें तो 7 बॉलर्स का इस्तेमाल यहाँ पर उन्होंने किया, और करण केसी एक ओवर और वो डाल सकते थे। 3 ओवर में 19 रन कहीं ना कहीं उन्होंने दिए, 1 विकेट निकाला। गिरान रासमस ने बहुत कसी हुई गेंदबाजी की, शुरुआत में उन्हें लगाया गया, 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट निकाले। इंपॉर्टेंट विकेट उनके हिस्से में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आए
him. मेरे ख्याल में जी हाँ। भीम शार्की को शायद वो लेफ्टी खेल रहे थे, या इस यही वजह सोचकर से। लगाया गया हाँ, था। जी वरना हाँ। साहब आलम और दीपेश कंडेल इतना बुरे नहीं गए, आपने बॉलिंग दे सकते थे। जी हाँ। लेकिन कुछ और प्लान रहा करण या के दो साथ। लेफ्टीज खेल रहे थे तो जी शायद हाँ, भीम जी हाँ। शार्की को और धवन भी थे वहाँ। धवन भी थे और गुलशन भी उस वक्त जब बिल्कुल, भीम बिल्कुल, करा रहे थे, तो शायद यही सोचकर फिर भी चले ठीक है, भीम इतने खर्चीले साबित नहीं नहीं, हुए नहीं, नहीं, कम से कम, वरना जी वो हाँ। बैकफायर कर सकता था। तो ये पूरा बॉलिंग का हाल रहा। बैटिंग डिपार्टमेंट की तरफ यहाँ पर चले अगर काटमान गोरखास की, तो शुरुआत उनकी भी अच्छी नहीं रही। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो टॉप ऑर्डर के बारे में 41 रन के अंदर टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, बिल्कुल। और यहीं पर एक वक्त में लग रहा था कि चेस जो है पूरी तरह से डेंट मार चुका है। अगर आप देखें संघ रन आउट हुए 6 रन पर, माइकल लेविट को एक अच्छी शुरुआत मिली लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, सिर्फ 22 रन बनाकर वो आउट हो गए, दो चौके और एक छक्के की मदद से। उसके बाद इसके नाजी इनके लिए भी बल्ला लगातार जी दो हाँ, मैचों जी में हाँ, खामोश रहा सही, है। सही। डेफिनेटली ये कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग में इन्हें अपने काम करना जरूरी है। सिर्फ 3 रन बनाकर वो आउट हो गए। भीम शार्की उसके बाद आए, वो भी 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो 40 रन के अंदर अंदर 41 रन के अंदर टीम ने अपने 4 विकेट गंवा दिए, और चेज में बहुत सॉलिड यहाँ पर डेंट नजर आया। लेकिन मिडिल में यहाँ पर जो जिम्मा संभाला वो थे बिल्कुल। गिराड एरास्मस और सुमित महाजन। सुमित महाजन ने उस वक्त जब ये 4 विकेट गिर गए थे, उस वक्त सुमित महाजन का जो काम था वो था एक एंड संभालना। बिल्कुल, उस वक्त तक, बिल्कुल, ये उस वक्त की बात है, एंड संभाले हुए थे वो, बस एक छोर संभाले हुए थे, विकेट ना गिरे। और जो रन्स बटोरने का काम था वो था गिराड एरास्मस। बिल्कुल सही, और किया भी उन्होंने। और बहुत बड़ी एक गलती सोमपाल कामी ने की कि उनका कैच ड्रॉप किया, जी हाँ। और उन्होंने उसका फायदा भी उठाया, कुछ शॉट भी लगाया, जी लेकिन हाँ, उसके बाद 8 रन और जोड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उससे पहले भी उन्होंने एक सिक्स मारा सामने का, बहुत खूबसूरत शॉट था वो, स्ट्रेट का एकदम, बहुत ही बेहतरीन, और जबरदस्त टीम को लेकर जा रहे थे। लेकिन ओवर एक्सेसिव ग्रैंड एरास्मस जी हाँ। उस ओवर में जिसमें वो आउट हुए चले गए। छक्का मारा आपने, चौका मारा आपने उसी सेम ओवर में, लेकिन इतना बाहर की बॉल को बल्ला लगाना, ये ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच उन्होंने अपना लिया, और सोमपाल कामी के हाथों कवर रीजन के तरफ उन्होंने आसान सा कैच दे दिया। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट किया वो थे गिराड एरास्मस, जी, जो जी, मैच में हाँ। लेकर आए। काटमान गोरखास 41 पे 4 के बाद जो लगभग थोड़ी बहुत उम्मीदें अपनी खो रहे थे, बिल्कुल। वो उम्मीद जो जगाई सबसे पहले वो गिराड बिल्कुल एरास्मस ने सही। जगाई। और उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से एक बार थोड़ा सा जो वहां पर फिर एंट्री हुई करण केसी, बिल्कुल। और गिराड एरास्मस के आउट होने के बाद रिकॉर्ड भी चढ़ रहा था, 12-13 का पहुंच 13 करीब करके पहुंच गया था, रिकॉर्ड भी चढ़ रहा था, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद अब इस मैच से जो करनाली है वो जोरदार वापसी करता हुआ नजर आएगा। आखिरी के 4 ओवर में 50 रन की यहाँ पर जरूरत थी, बिल्कुल। और यहाँ पर दोबारा मोमेंटम जो है करनाली की तरफ शिफ्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पर आए करण केसी, और उन्होंने जो अटैक करना शुरू किया, अगर आप देखें नंदन यादव और सोमपाल कामी, उन दोनों पे जो अटैक करना शुरू किया, और उसके बाद उनको देखते देखते फिर सुमित महाराज ने भी अपने स्ट्रोक्स खेलने शुरू कर दिए। और इन दोनों की ये जो पार्टनरशिप रही ये बहुत इंपॉर्टेंट रही। बिल्कुल, और डेथ ओवर में अगर हम देखें बॉलिंग भी जिस तरीके की रही, बाद में बात कर जरूर जी करेंगे, हाँ। पर दोनों बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा खेला। करण केसी ने तो जो इनिंग खेली है, पूरा रुख बदल दिया बिल्कुल, मैच। नेपाली फैंस जो है वो जानते हैं, खुद सोमपाल भी जानते हैं, सामने वाली टीम के जो कप्तान है वो खुद जानते हैं कि करण इस तरीके की इनिंग्स काफी अच्छी खेल लेते हैं, उन्हें आता है, स्ट्रोक प्ले उनके पास बहुत जी हाँ। दमदार है, और वो उन्होंने दिखाया भी। सॉलिड इनिंग रही, और उनको देखकर सुमित ने जिस तरीके का फिनिश किया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। शॉट जो लगाया छक्का सीधा डीप मिड विकेट की तरफ, वो भी सोमपाल पे बहुत खूबसूरत शॉट था। चौका लगाया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, वो मैच को खत्म किया, वो भी काफी अच्छा था। बहुत अच्छा खेले सुमित भी और करण। बिल्कुल सही कहा। सुमित पिछले मैच में जो है एक्सलेट करने में नाकामयाब जी हाँ, थे, जी बॉलें हाँ। बहुत ले ली, बिल्कुल। लेकिन जब एक्सलेट का वक्त आया वो नहीं कर पाए। लेकिन इस मैच में वो करके दिखाया। देखिए धवन जैसी ही इनिंग ये है। बिल्कुल, आपको ये लगेगा कहीं ना जी कहीं हाँ। धवन ने 72 मारे हैं, बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है, फिर धवन जैसी इनिंग के ये तो स्ट्राइक रेट भी 103 का करीब जरूर, का, जरूर। या 108 के करीब का है, लेकिन ये सेम धवन जैसी सही inning है। वक्त पर क्योंकि उन्होंने शॉट लास्ट के जो 20 रन है सुमित महाजन के, वो उन्होंने लगभग 9-10 गेंदों में बनाया। बिल्कुल, लेकिन उनके बिल्कुल। जो शुरू के 20 रन है वो करीब करीब उन्होंने 25-27 गेंदें लेकर बनाए जी हैं, हाँ। अंडर 100 की स्ट्राइक रेट से। तो जहां पर सही वक्त पर एक्सेलेट करना था सुमित महाजन ने एक्सेलेट किया, बहुत ही अच्छी बहुत अच्छी, यहाँ पर रही है। अब तक की अगर आप देखें तो जो भी जितने भी नेपाली प्लेयर्स अभी तक लोकल प्लेयर्स की यहाँ पर बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग रही है अंडर प्रेशर। अगर आप देखेंगे जरूर, यहाँ पर सुमित महाजन की चेस करते हुए, डेफिनेटली एक अनिल शाह की इनिंग आई थी, एक दीपेंद्र की आई थी, लेकिन वो क्या है, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी काफी मैचेस वो खेल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लोकल लड़कों में डोमेस्टिक्स में और जी ये हाँ, चेस करते हुए थे, अंडर प्रेशर थे, प्रेशर भी काफी था क्योंकि रिक्वायरमेंट का पहाड़ था, उसमें ये कमाल की इनिंग सुमित बहुत महाजन अच्छी, की रही है। बहुत ही वेल डन, बढ़िया, बहुत बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर। अभी तक की बेस्ट परफॉर्मर रहे लोकल प्लेयर्स में अगर हम बात करें अंडर प्रेशर। एंड बॉलिंग की बात करते हैं, 4 ओवर 50 थे, बॉलिंग कार्ड आप सब देख रहे हैं, 4 ओवर 50 तक कंट्रोल था यार। डेथ ओवर तक करनाली एक्स मैच में बना हुआ था, कंट्रोल था, गलतियां
क्लियरली हमें नजर आया सोमपाल कामी और नंदन यादव ने डेथ बिल्कुल, ओवरों में बिल्कुल। पूरा मैच हाथ से गंवा दिया। ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल, सोमपाल कामी का वो कैच ना पकड़ना बहुत भारी पड़ा करनाली को और ये ज़रूर होना चाहिए। आप और उसके बाद तो एंड फिर भी 8 रन और पड़े, विराट जी ने हाँ। शायद 8 रन और मारे, फिर भी वो कैच पकड़ लिया गया। लेकिन एज अ बॉलर डेथ ओवरों में भी उनकी बॉलिंग बहुत खराब रही। बहुत शुरू के 26 2 ओवरों में 8 रन दिए और बाद के 2 ओवरों में 26 रन। बहुत रन दे डाले उन्होंने डेथ ओवर में और मोराल डाउन हो चुका था। या जब आप कैच छोड़ते हैं इस तरीके से, आपके में चौके जाते हैं, वाइड भी वो डाल चुके थे, जी तो हाँ। 2 वाइडें अपने आखिरी ओवर में। ये चीज़ें होती हैं जब आप खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मोराल को डाउन कर देती हैं और हमें दिखा भी ये। और फिर नंदन यादव ने स्लॉट एरिया में भी कुछ बॉलें दी, जी हाँ। कुछ कटर्स वगैरह का इस्तेमाल अगर किया जाता, जी हाँ, स्लोअर स्लोअर, बाउंसर्स जी हाँ। का इस्तेमाल, वो हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है बॉलर्स की तरफ से, पेस बॉलर्स की तरफ से, नेपाली पेस बॉलर की तरफ से। टी20 में बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है स्लोअर बाउंसर्स कटर के साथ, लेकिन वो हमें नहीं दिख रहा है। उसमें अगर आप थोड़ा काम करें जी तो हाँ। बहुत अच्छा और होगा। आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। आप सोहेल तनवीर और रीजन ढकल के अब तक के जी दोनों हाँ, मैचों के जी स्पेल हाँ। उठाकर देख लीजिए, आपको भर भर के स्लोअर और कटर्स मिलेंगे और बिल्कुल। स्लोअर बाउंसर भी जी मिलेंगे। हाँ, और ज़रूर। देखिए वो क्या सक्सेसफुल हो हाँ, ज़रूर। तो पिच ऐसी है जहाँ पर आप स्लोअर बाउंसर्स डाल सकते हैं, कटर्स, तो बहुत फ़ायदा रहेगा। लेकिन आज हमें वो दिखे नहीं। नंदन और बस जिशान और विपिन शर्मा ने ही थोड़ा-सा कंट्रोल्ड बॉलिंग कराई और जिशान ने तो मौके भी दिए, जी मौके हाँ। बनाए अपनी बॉलिंग से उन्होंने, पर फील्डर्स ने ग्रैब किया। और इसी के साथ काठमांडू ने एक कह सकते हैं आप एक हारी हुई बाजी थी एक वक्त पर, उसे पूरी तरह से पलट कर, और क्रेडिट जाएगा यहाँ पर करण केसी और सुमित महाराजन को, जिन्होंने बेहतरीन डेथ में बैटिंग की और अपनी तरफ ये मैच खींच लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल से।